अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे दुआ में इसी तरह याद रखते होंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को रखती हूँ। बाकी आपके कमेंट्स से तो मुझे आइडिया हो ही जाता है कि आप सब लोग कितना ज़्यादा प्यार और कितनी ज़्यादा दुआएँ देते हैं वहाँ पर। और जनाब आज जो व्लॉग है ना, ये इसकी मैंने शुरुआत की है पता नहीं कहाँ से, क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग्स का कोई सर पाँव नहीं होता, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। जैसा भी बनता है रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे होते हैं कि आपने गायब नहीं होना, चाहे एक दिन बाद डालें 2 दिन बाद डालें, लेकिन आपने व्लॉग अपलोड करना है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं मामा की तरफ आई हुई हूँ और अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ आए भी तकरीबन 1 वीक हो गया। और भाई आए थे 1 हफ़्ते के लिए और वो टाइम पता नहीं कैसे गुजर गया, कुछ पता नहीं चला। और आज भाई की वापसी है जापान के लिए और साथ में पापा भी जापान जा रहे हैं। तो मैंने कोई इतने ख़ास क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, मैंने सोचा बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वीडियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स अपनी दे देती हूँ, चाहे वॉइस ओवर में ही दूँ, वीडियो में ना भी दिखाऊँ। तो आपको पता है ये आजकल रूटीन न्यू बॉर्न के साथ किस तरह से हो जाती है। बस आप लोग ना गुजारा ही कर रहे होते हो, टाइम इस तरह से गुजरा होता है कि आपको समझ ही नहीं आती। बट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये भी वक्त जो है ना, ये अल्लाह ही आपके ऊपर लाए तो फिर आपके ऊपर आता है, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त का इंतज़ार करते हैं। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके ऊपर ये वक्त लेके आए। जिन लोगों की भी औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद की नेमत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैं आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद से नाश्ता बनाऊँ। और ज़वार भी सो रहा था, क्योंकि आप ना कुछ दिनों बाद इतने फेड अप हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि अपनी रूटीन में वापस आएँ, कुछ ना कुछ करें, आप अपनी रूटीन जो थी आपकी पहले वैसी करें। तो मैं ना इतनी ज़्यादा फेड अप हो गई थी, तो मेंटली ना बंदा रिलैक्स नहीं हो पाता। तो जिन कामों से आपको खुशी मिलती है ना, आपको वो फिर काम करने चाहिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज खुद कुछ कुकिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत चाय करूँ। तो फिर ज़वार सो रहा था तो मम्मा भी उसके पास थी ध्यान रखने के लिए। तो मैंने कहा आज मैं नाश्ता खुद बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो चिकन पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। ये चिकन पॉपर्स जो होते हैं, ये मामा ने जापान से स्पेशली मंगवाए थे, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे ना तो वहाँ पे ये खाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे, हलाल फूड से मिलते हैं। तो मामा ने इस दफ़ा भाई को कह के मंगवाए थे। खैर मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि भाई आए थे सिर्फ 1 वीक के लिए और अब उन्होंने वापस जाना था, तो आज वो वापस भी चले गए हैं। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में पापा भी चले गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को नाश्ता वगैरह दिखाने के बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना जापान में पापा का वेलकम किया बच्चों ने, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। काफ़ी टाइम के बाद पापा जो है ना वो जापान जा रहे हैं, तो इसलिए बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैं और मामा तो गए थे मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, लेकिन पापा जा रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो इसलिए भी बच्चे एक्साइटेड थे। खैर नाश्ता वगैरह हमारा हो गया और यहाँ पर मेरी मामी आई थी, 2 मामी आई थी मेरी ज़वार को देखने के लिए। तो एक मामी जो है ना वो ये ड्रेसेस लेके आई हैं। थैंक यू सो मच मामी एंड मामू, मुझे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आए। अच्छा मतलब ज़्यादा खुशी इन रिश्तों के ना, जब भी कोई एफ़र्ट करता है ना इन रिश्तों में से, तो आपको ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि देखें अब तो हमारा डायरेक्ट, मेरे वो मामू हैं तो डायरेक्ट उनके साथ रिलेशन है ना, तो हमारे लिए तो वो करते ही करते हैं। लेकिन जब आपके आगे से बच्चों के लिए भी आपके मामू या खाला लोग या फिर फूफो लोग कोई बच्चों के लिए स्पेशल कुछ करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत स्पेशल होती है कि आपको वो मतलब अभी भी याद रख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट दिस एफ़र्ट, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग जो है ना वो आपके लिए कोई एफ़र्ट करते हैं आपको खुश करने के लिए। अपने आप को तो खुश करने के लिए हर कोई एफ़र्ट कर ही लेता है, लेकिन दूसरों की खुशी का बहुत कम लोग सोचते हैं। मुझे ड्रेसेस लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आए। और ये दूसरी जो छोटी मामी आई थी, ये वो बस उसको हाँ मुँह दिखाई दे के गई हैं, क्योंकि कुछ लोग ना, मैं सलामी बोल देती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सलामी नहीं होती, मुँह दिखाई होती है। तो ये ज़वार की मुँह दिखाई थी। तो खैर जनाब हम देखते ही देखते पहुँच गए हैं जापान। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बच्चों ने जो है ना वो कैसे वेलकम करना है अपने दादा अबू का और साथ में पापा का। अच्छा यहाँ पर ना ये लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं लेने के लिए। थोड़ा सा मैंने आपको घर का भी क्लिप दिखा दिया है। और बच्चे जो है ना वो सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी मामा के साथ मिलके थोड़ी बहुत एफ़र्ट की है और थोड़ा सा डिकोर किया है। और कह रहे थे कि आपने अब्बू जी को बताना नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भाभी ने क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर किए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये क्लिप्स देख के ना मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं और मामा गए थे और बच्चे भी हमारे साथ ही गए थे। और अब मेरा इतना ज़्यादा ये वीडियो में देख के किस तरह से वो एक्साइटेड होके मिल रहे हैं ना पापा को, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करने लग गया इनसे मिलने का।
तो खैर कोई नहीं, खैर से रहें वहाँ पे, खैर से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग मिल लेंगे। और इस दफ़ा तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि अब उन्होंने अपनी फूफा से नहीं मिलना, अब उन्होंने ज़वार से भी मिलना है। और देख के वो वीडियो कॉल पे इतने ज़्यादा खुश होते हैं और उनसे भी अब वेट नहीं हो रहा कि हम जल्दी से मिल लें ज़वार से। तो जनाब मुझे अचानक से याद आया कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं की तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे कमेंट्स करने का, मुझे दुआ में याद रखने का। और ना मैं मतलब कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही होती, लेकिन जैसे मेरी नज़र से कोई कमेंट गुजरता है ना तो मैंने ना कल एक कमेंट पढ़ा तो किसी ने ज़वार का नाम ना गलत लिखा हुआ था कि ये कैसा नाम है ज़वाल। तो ज़वाल नहीं है, ज़वार है। तो कोई अगर आप लोगों को चीज़ ना समझ आ रही हो ना तो बजाय ये कि उस पर आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड है क्या। तो खैर यहाँ पर देखें बच्चे कितने एक्साइटेड होके मिल रहे हैं और फ़ातिमा तो माशाल्लाह अलग ही लेवल की एक्साइटेड है। वो देखें पीछे कैसे हंस रही है, इतनी क्यूट लग रही है ना। अच्छा, आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि आपने बच्चों की वीडियो नहीं दिखाई या बच्चों का शेयर नहीं किया, तो मैं हमेशा जैसे बताती रहती हूँ कि जापान में होते हैं वो, अगर मेरे पास हो तो मैं आप लोगों को हर रोज़ दिखाऊँ जितना मेरा उनके साथ प्यार है। लेकिन अब तो ज़ाहिर है जब मेरे पास वीडियो आती है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं भाभी को बोलती हूँ कि जब भी कोई स्पेशल चीज़ हो ना तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग का एक अरसे तक पार्ट रहे हैं, आप लोग देखते रहे हैं। शादी से पहले मैं ऑब्वियसली सारी इनके साथ ही वीडियोज़ शेयर करती थी, मामा की तरफ से ही शेयर करती थी, तो इसलिए आप सब लोग भी उतना ही देखना चाह रहे होते हैं उनको भी। यहाँ पर ये लोग घर आ गए हैं और अब अब्बू को सरप्राइज़ देने लगे हैं। और इतना ज़्यादा वो खुद भी एक्साइटेड हो रहे थे ना वो सरप्राइज़ देने के लिए कि अब्बू खुश हो जाएंगे। तो खैर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ड्रामा, क्योंकि अभी मैंने ज़वार को सुलाया है। तो साथ साथ मैं पॉपकॉर्न खा रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। साथ साथ जो है ना वो टीवी देख रही थी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं कि मैंने टीवी ही नहीं देखा था, कोई ड्रामा नहीं मैंने देखा, कुछ भी नहीं देख रही थी। तो आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा चले मैं टीवी पर कुछ देखती हूँ। और साथ में मम्मा बना रही थी किचन में मस्टर्ड चावल, तो ये भी बस बनने ही वाले थे। अच्छा, अब यहाँ पर आके ना मुझे अपनी फुल पुरानी रूटीन और वही के व्लॉग्स, पुराने शादी से पहले का टाइम याद आ गया। अब सिर्फ ये चीज़ है कि ज़वार भी मेरे साथ है। उससे पहले जो है ना मैं और मामा अकेले बैठे रहते होते थे, कभी हम लोग टीवी देख लेते थे, कभी किचन कुछ बना लेते थे। तो वही जो है ना मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो आप लोगों को भी मेरे वही व्लॉग्स याद आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप लोग यहाँ का व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को बड़े ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें आपके यहाँ के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बस मामा ने देसी घी का तड़का लगा दिया है और यहाँ पर राइस भी हो गए हैं रेडी। और आज मैंने स्पेशल मामा से फरमाइश करके जो है ना वो मसर चावल बनवाए, क्योंकि इतने दिन से कीमा मटन मतलब यखनी युखनी ये सब चीज़ें खा पी के ना अब मैं बहुत ज़्यादा वो फेड अप हो गई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। अब तो मैंने मामा से कहा कुछ सब्ज़ी बना लें, कुछ दाल में से बना लें। फिर आज मामा ने मुझे बना के दिया मसर चावल। और ये अंडे शंडे धो के मामा ने यहाँ रखे हुए थे, क्योंकि धोए बगैर वो फ्रिज में रखती ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने धो के रखे हुए थे। जैसे ड्राई होंगे फिर ट्रेस में लगा देंगी। और यहाँ पे बस हम लोग खाना खाने लगे हैं। और अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्या मतलब पता चल जाता है, इनको कैसे पता चल जाता है ये मुझे नहीं पता, कि जब हम या तो कोई काम करने लगती हैं माएँ तब बच्चों को फुल होश आ जाती है, और या जब खाना खाने लगते हैं तब इनको फुल होश आ जाती है। और यहाँ पर फिर ज़वार के कपड़े आए थे धुल के, तो बस मैं इनको समेट रही थी। और मैंने आप लोगों को क्या कहना था, हाँ मुझे बताना कि आप लोग भी इसके साथ रिलेट करते हैं ना। मैंने तो हर किसी माँ से यही सुना है कि बच्चे जैसे ही माँ को कुछ करते हैं यानी कि उनको पता चल जाता है, फुल सोए भी होंगे तो उठ जाते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा जो ड्रेस है ना ये शदाब लेके आए थे क्योंकि कह रहे थे, मैंने ना उनको लेने भेजा था नर्सिंग पिलो, तो वहाँ पे उनको ये छोटा सा ड्रेस भी अच्छा लग गया, तो फिर उन्होंने ये ले लिया ज़वार के लिए। माशाल्लाह मुझे भी बड़ा क्यूट लगा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस पिलो की बात कर रही हूँ। ये ना काफ़ी हैंडी रहता है और ये उल्टा है पता नहीं किसने इसको उल्टा लगाया हुआ है। ज़िप वाली साइड जो है ना उसके ऊपर वो कुशन लगाया हुआ, मतलब जहाँ पे बेबी का हेड आता है यहाँ पे आराम से फिक्स आ जाता है। तो जनाब आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये भी सर बनाने की एक टेक्निक मामा ने रखी हुई है। ये ऊपर मसरों की पोटली है और नीचे जो है ना ये स्टील की प्लेट रखी हुई है, और यहाँ पे दरमियान में बेबी का सर आ जाता है। चलें जी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।